हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, हम लोग साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न कर रहे थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह सेट नंबर आज हम लोग देखेंगे 15 ऑलरेडी हम लोग 14 सेट नंबर तक देख लिए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न है। यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहते हैं। तो साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू है। यदि आप चैनल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए, प्रश्न नंबर वन है कि रबड़ में संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है एसिटिलीन, ऑप्शन बी में दिया है आइसोप्रोपिन, ऑप्शन सी है आपका एथिलीन और ऑप्शन डी है अमोनिया। तो आप सभी जान रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। रबड़ में जो संश्लेषण किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है वो आइसोप्रोपिन का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है वो राइट आंसर दिया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सोने की आभूषण बनाने समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सोने के आभूषण जब बनाते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कितना वह लचीला होता है। तो सोने के आभूषण बनाने समय जो मिलाया जाता है ना, वह आपका तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने में जो प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो क्या है? एथिलीन है या एडीपी अम्ल है या यूरिया है या फॉर्मेल्डिहाइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है वो आपका एडीपिक अम्ल है। एडीपिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना बिल्कुल सिंपल है, आप सभी जानते हो केमिकल चेंजिंग है, यानी रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अति सबाजी में, है ना, हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को जो विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है वह ऊर्ध्वपालन है, आसवन है या वर्णलेखन है। तो इसमें क्या होगा बताइए? सिक्स का ऑप्शन नंबर ऊर्ध्वपालन होगा, है ना। ऊर्ध्वपालन के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो निम्न में से कौन सी धातु जो है वह सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो वो आपका सोना होगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पुराने तेल, है ना, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम करता है। तो पुराने जो तेल चित्रों में रंगों का जो फिर से उभारने का काम करता है वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, भारी जल होगा या सिरके का अम्ल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है ना? तो निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक जो बनाता है वो आपका है क्रोमियम, है ना, पोटेशियम या फिर एल्युमिनियम या फिर हो जाएगा सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्रोमियम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व। तो देखिए, सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जा रहा है, अगर सबसे भारी धातु की अगर बात करता, सबसे भारी धातु, तो हो जाता आपका क्या चीज़? सबसे भारी धातु वो हो जाता आपका ओस्मियम। लेकिन पूछ रहा है कि सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या अम्लराज में या एसिटिलीन में? तो सोना किस अम्ल में घुल जाता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो सोना जो है ना वो अम्लराज में घुल जाता है, यानी इस तरह से ऑप्शन नंबर जो है अम्लराज सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। तो दिया सलाई में बिल्कुल सिंपल है, लाल फास्फोरस का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, युद्ध में, हाँ, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लयूसाइट बनाई जाती है क्लोरीन से, अमोनिया से, एसिटिलीन से या नाइट्रोबेंजीन से? तो क्या से बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है एसिटिलीन से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है। तो लार में जो पाया जाने वाले एंजाइम है ना, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, वो आपका है माल्टेज, है ना, माल्टेज, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रोल में विषैले मिश्रण पदार्थ है। तो पेट्रोल में जो विषैले मिश्रण पदार्थ है वह है आपका टेट्रा एथिलेट, है ना, टेट्रा एथिलेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। तो ड्राई क्लीनिंग में जो काम आता है वह क्या आता है बताइए? ऑप्शन ए में दिया है नाइट्रोबेंजीन, बी में दिया है बेंजीन, और सी में दिया है मेथिल एल्कोहल और डी में दिया है क्लोरोबेंजीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
बेंजीन है ना, बेंजीन जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है दावा बनाने के लिए काम आता है, तो दावा बनाने के लिए क्या काम आता है? बेंजोइक अम्ल काम आता है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक है, तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का यौगिक है, तो वह है आपका कार्बन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है, तो किसका प्रयोग लाया जाता है? लोहा का, प्लेटिनियम का, एल्युमिनियम का या जल वाष्प का? तो यह लाया जाता है लोहा का प्रयोग, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो नीला स्याही बनाने में जो प्रयोग किया जाता है वह फेरस सल्फेट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नियोन रेसे तैयार किए जाते हैं, तो नियोन रेसे जो तैयार किए जाते हैं ना वो आपका किया जाता है सेलुलोज से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाभिक का आकार होता है, तो नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है ना, तो 10⁻15 मीटर देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में अस्थायी कण है, तो देखिए अस्थायी कण पूछा जा रहा है, अस्थायी कण, तो आपका अस्थायी कण हो जाएगा नेस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी परमाणु के गुण निर्भर करता है, तो डिपेंड जो गुण करता है निर्भर करता है वह करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक संरचना पे, स्ट्रक्चर पे, तो ऑप्शन नंबर जो है यह डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 25 किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो इसमें जो विटामिन है वह जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वह विटामिन B1 B12 B6 या B2, तो B12 का होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की धातु, देखिए सबसे हल्की धातु पूछ दिया और हम ऊपर ही डिस्कशन किए थे, एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन है ना, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु पूछा जा रहा है ना, 25 नंबर प्रश्न है सबसे हल्की धातु, तो हो जाएगा आपका लिथियम। ठीक है, लिथियम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वसा विलय होते हैं, तो वसा जो विलय होते हैं ना वसा वह होते हैं आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है एस्प्रीन बनाई जाती है, तो ये जो बनाई जाती है वह आपका थैलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है, एस्प्रीन का जो रासायनिक नाम है केमिकल नेम वह क्या है, तो वह है आपका एसिटाइल है ना, एसिटाइल सैलिसिलिकल अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे भारी धातु, तो देखिए सबसे भारी धातु पूछा जा रहा है, तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा, ओस्मियम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोजकर्ता कौन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है, तो इसका जो खोजकर्ता है वो आपका है बॉक्सनमैन साहब, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो जल का शुद्धिकरण किया जाता है आपका क्लोरीन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक विद्युत ऋणायक तत्व है, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणायक तत्व है वो आपका है फ्लोरीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है पूना में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है फियोन का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, फियोन का रासायनिक नाम जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो बहुलक है वह है आपका टेट्राफ्लोरोएथीन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा इसमें से कौन है? नियोन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कांच पे बेसिकली आप देखे होंगे जो लिखते हैं उस लिए जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह जो अम्ल होता है वह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इस तरह से इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है समुद्र जल में नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो समुद्र जल में जो नमक बनता है ना वह जो विधि होता है वह होता है आपका वाष्पीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।